नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार ने मंगलवार को राजस्व और भूमि सुधार विभाग में 4000 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नियुक्ति पत्र बांटने के बाद बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बिहार में बीजेपी ने जो नहीं किया है और जो केंद्र की बीजेपी सरकार नहीं कर पाई वह हम करने जा रहे हैं। राजस्व विभाग में 4325 नवनियुक्त कर्मचारियों को आज नियुक्ति पत्र दिया गया है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने हमेशा देश में युवाओं को रोजगार देने के नाम पर धोखा दिया है। बीजेपी का मुख्य लक्ष्य केवल झूठ फैलाना और समाज को विभाजित करना है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इसी वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव है और राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। वहीं कांग्रेस ने दोनों राज्यों के चुनाव से पहले एक बड़ा वादा कर दिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश और गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनती है तो दोनों राज्यों में पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू की जाएगी। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उनकी सरकार ने बुजुर्गों का सहारा छीन लिया। प्रियंका ने ट्वीट करते हुए लिखा, भाजपा सरकार ने पुरानी पेंशन खत्म करके बुजुर्गों का सहारा छीन लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकारों ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाल कर दी है। गुजरात और हिमाचल में भी कांग्रेस की सरकार बनते ही पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। समाजवादी पार्टी के विधायक सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव की अगुवाई में पार्टी के विधायकों ने कानून व्यवस्था, महंगाई जैसे मुद्दों पर पैदल मोर्चा निकाला है। हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग करके इस मोर्चा को रोक दिया है। दूसरे दिन भी सदन के अंदर और बाहर सपा विधायकों का प्रदर्शन जारी रहा। सदन में भी समाजवादी पार्टी के विधायक लगातार नारेबाजी करते रहे। इस बीच बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती के एक ट्वीट ने सियासी हलचल पैदा कर दी है। इस ट्वीट के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल 3 साल पहले सपा बसपा गठबंधन टूटने के बाद शायद पहली बार है जब मायावती ने किसी मुद्दे पर सपा का समर्थन किया है। इसी ट्वीट के बाद राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव में फिर से मायावती और अखिलेश यादव एक साथ आ सकते हैं। 2024 की लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ बड़े विपक्षी दलों को भी जोड़ने की कवायद कर रही। इसके लिए बाकायदा पार्टी की ओर से देश के विपक्षी दलों को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए न्योता भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने आरजेडी को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का आधिकारिक तौर पर निमंत्रण भी दिया है। जानकारों का कहना है कि आरजेडी ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में अपने भारत यात्रा में कई प्रमुख विपक्षी दलों को शामिल करेगी। इस बात की भी चर्चा हो रही कि नीतीश कुमार की प्रमुख विपक्षी दलों को जोड़ने की कवायद के समांतरन कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से भी प्रमुख विपक्षी दलों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कवायद कर रही। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नारायण राणे की मुंबई के जुहू इलाकों में स्थित बंगले में किए गए अवैध निर्माण को 2 सप्ताह के भीतर गिराने का आदेश दिया है। मंगलवार को बृहन मुंबई महानगर पालिका को अवैध निर्माण गिराने का निर्देश दिया है। अदालत ने राणे पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कहा कि निर्माण में फ्लोर स्पेस इंडेक्स और कोस्टल रेगुलेशन जोन नियमों का उल्लंघन किया गया है। फ्लोर स्पेस इंडेक्स वह अनुमेय सीमा है जिसके तहत विशेष भूखंड या भूमि के टुकड़े पर निर्माण किया जा सकता है। कई महीने पहले भीषण गर्मी के बाद दस्तक देने वाला मानसून अब धीरे धीरे विदा लेने लगे हैं। साउथ वेस्ट मानसून ने साउथ वेस्ट राजस्थान और कच्छ के इलाके से आज विदाई ले ली है। हालांकि देश के अन्य हिस्सों में अभी मानसून की गतिविधियां बनी हुई है और 2 से 3 दिनों तक ओडिशा समेत कई राज्यों में भारी बारिश का कहर बरसने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार ओडिशा, छत्तीसगढ़, विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश में अगले 2 से 3 दिन तक भारी बारिश होगी। इसके पीछे ओडिशा और पश्चिम बंगाल के इलाके में बना लो प्रेशर एरिया है। आईएमडी ने बताया कि साउथ वेस्ट राजस्थान और उसके कच्छ के इलाके से आज से मानसून विदा हो गया है। यहाँ से मानसून के जाने की नॉर्मल डेट 17 सितंबर थी। अब इन इलाकों में अगले 5 दिनों तक बारिश नहीं होगी।
कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नजदीक आने के बाद देश की सबसे पुरानी पार्टी की सुप्रीम पोस्ट के लिए चुनावी मुकाबला होने की संभावना बढ़ गई। ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल गांधी भी पार्टी की कमान नहीं संभालने के संकेत दे चुके हैं। पार्टी के कुछ सीनियर नेता भले ही सर्व सम्मानित पर जोर दे रहे हैं, लेकिन शशि थरूर ने सोमवार को सोनिया गांधी से मुलाकात कर चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा के बारे में उन्हें बताया है। दूसरी ओर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी चुनावी रण में उतरने के संकेत मिल रहे हैं। कुछ अन्य लोगों को भी चुनाव लड़ने का ऐलान करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अगर चुनाव होता है तो यह 22 साल बाद इस तरह का मुकाबला होगा। साल 2000 में सोनिया गांधी और जितेंद्र प्रसाद के बीच मुकाबला हुआ था, जिसमें प्रसाद को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। इससे पहले 1997 में सीताराम केसरी, शरद पवार और राजेश पायलट के बीच अध्यक्ष पद को लेकर मुकाबला हुआ था, जिसमें केसरी की जीत हुई थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के बीच अनबन की खबरें तो अभी कुछ दिन पहले ही आई थी। सुधाकर सिंह ने पिछले मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा देने की धमकी दी थी। इसके बाद दोनों नेताओं के संबंधों में खटास आ गई थी। आपको बता दें कि सुधाकर सिंह ने मीडिया में बयान दिया था, कृषि विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है और वह खुद चोरों का सरदार है। वहीं अब एक बार फिर कृषि मंत्री मीडिया की सुर्खियों में है। इस बार सीएम नीतीश कुमार ने जनता दरबार से उनको सीधे फोन लगा दिया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर आ गया। तो चलिए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में पूरे प्रदेश से लोग अपनी फरियाद लेकर आते हैं। जनता की समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री अक्सर उस विभाग के सचिव को फोन लगा देते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने विभाग के मंत्री को ही फोन लगा दिया है। सीएम ने किसान की शिकायतें सुनकर कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को फोन लगाया। नीतीश कुमार ने फोन पर कहा, जगह पर है न समस्तीपुर से पानी की समस्या है, उसे देख लीजिए। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने मंगलवार को कहा कि वह पार्टी की वार्षिक दशहरा रैली मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान में करेगी। बृहन मुंबई नगर निगम अपनी मंजूरी दे या नहीं। मुंबई के पूर्व महापौर मिलिंद वैद के नेतृत्व में शिवसेना नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने नगर निकाय के अधिकारियों से मुलाकात कर रैली आयोजित करने की अनुमति के लिए उनके आवेदन की स्थिति के बारे में पूछताछ की है। शिवसेना ने कहा कि अनुमति मिलने या न मिलने वाला साहब ठाकरे की शिवसेना कार्यकर्ता शिवाजी पार्क में रैली के लिए जुटेंगे। प्रशासन को या तो हमें अनुमति देनी होगी या मना कर देना चाहिए। हम शिवाजी पार्क में रैली करने के लिए अपने फैसले पर बहुत दृढ़ है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।